एंड और नॉट, राइट। एंड और का मतलब क्या है, जो हमने अभी देखा, जैसे हमने यहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस लगाई थी, एंड राइट। सो स्टेट इज नल एंड दिस, राइट। मतलब दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होंगी तभी वो आपका रिजल्ट में आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, तभी वो आपका आउटपुट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। नाउ टेल मी सधन, अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 9 में, राइट, जो यहाँ पे और है, इसकी जगह मैं अगर एंड कर दूं, तो व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए यहाँ पे आउटपुट? लाइन नंबर 9 में मैंने और की जगह एंड कर दिया सधन। सो सधन, Germany and Spain. हाँ, लाइन नंबर 9 में मैंने और की जगह एंड कर दिया। So, both will come then. वो बोथ नथिंग विल शो। सधन जो समझ बात कर, सधन आपके दोनों तो तब भी आ रहे थे जब मैंने और लगाया था, फिर और एंड में डिफरेंस क्या होगा? Okay. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So then nothing will come to then. Why? Correct. Why? Because both cannot be come together, sir. Yes, both cannot come together, right? एक ही रिकॉर्ड में जर्मनी और स्पेन नहीं हो सकता, राइट? सो अगर मैं इसको रन करता हूं, राइट, इट विल नॉट गिव मी एनी रिकॉर्ड, राइट? नो रिकॉर्ड, राइट, इन दिस वे, राइट। अब एक होता है हमारा नॉट। नॉट क्या होता है? मतलब ये पूरी गेम को चेंज कर देता है। नॉट जो होगा आपकी गेम को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे भी आर सेइंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इन जर्मनी और स्पेन। अगर मैं ये रन करूंगा, इट विल गिव मी ऑल द रिकॉर्ड्स व्हिच आर जर्मनी एंड स्पेन, जर्मनी और स्पेन, राइट। यहाँ पे मेरे पास या तो जर्मनी होगा या स्पेन होगा। अगर मैंने इनसे पहले नॉट लगा दिया, नॉट इन, राइट, ये आप बहुत यूज करोगे इन योर प्रोजेक्ट्स, इन ऑपरेटर नॉट इन बहुत यूज करोगे, राइट। अगर मैंने ये लगा दिया, राइट, इट विल रिवर्स द रिजल्ट्स, राइट। ये मुझे सारे वो दे देगा जहां पे जर्मनी और स्पेन नहीं है, राइट। यहाँ पे देखोगे कंट्रीज में ना मुझे जर्मनी मिलेगी ना स्पेन मिलेगा, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और, राइट। तो नॉट क्या करता है? आपके रिजल्ट्स को रिवर्स कर देता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्या है? इन 103 एंड 112। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूं, नॉट इन क्या करेगा? इन दो को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। या सो सीक्वल काफी मजेदार लैंग्वेज है। अगर हमें इसमें क्वेरीज बनानी आ जाए, राइट, सो दिस इज वेरी एंटरटेनिंग। मतलब काफी मजा आता है क्वेरीज बनाने में, अगर आप इसको एंजॉय करने लग जाओ, राइट। द ओनली थिंग इज हमें इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि बिजनेस स्टेटमेंट क्या है, हमसे क्लाइंट ने मांगा क्या है, और हमें यूज क्या करना है, राइट। सो आई मीन पर्सनली आई एंजॉय राइटिंग दिस क्वेरीज, राइट। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में हमें 100 लाइंस की क्वेरी बनानी पड़ती है, सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। जैसे यहाँ पे हम एक एक लाइन की बना रहे हैं, राइट, वहां पे हमें 100 लाइंस की बनानी पड़ती है क्वेरीज। उसमें 600 लाइंस का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसा, मतलब उसमें कुछ लाइंस वेस्ट भी करते हैं हम लोग। वेस्ट इन द सेंस सेलेक्ट स्टार, राइट, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है फ्रॉम कस्टमर्स, राइट, वेयर लिखा जाता है नेक्स्ट लाइन में, राइट। मतलब जितने भी ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ये सारे आपके नेक्स्ट लाइन में आते हैं, राइट। तो मतलब जो 1 लाइन था हमारी 3 लाइन बन गई। इसके नीचे मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो 1 लाइन और बन जाएगी, इस तरह से। देखो ये लीड कोड है, राइट। तो यहाँ पे आपको ना वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो फैंग कंपनीज में पूछे जाते हैं, राइट। अमेजोन पे जैसे मैं आपको बता रहा था, 2-2 राउंड होते हैं, राइट। सो अगर आपको वैसे देखना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने फिल्टर भी किया हुआ है अमेजोन में कौन से, गूगल, लेट सपोज गूगल की लेते हैं अगर, इट इज अ पेड वेबसाइट, बट इसमें क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे इसमें आपको, बट क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
ये आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये अभी तो ट्राई मत करना, राइट। ये मतलब पहले आपको बाकी सब में मास्टरी कर लेना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपसे ये क्वेश्चंस भी निकलने लगेंगे, राइट। तो लीड कोड हो गया, हैकर रैंक होंगे, राइट। ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं, काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इनको रेफर करना सीक्वल के लिए, राइट। आपको यहाँ पे सारे फैंग के इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। nth हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे, हाउ यू कैलकुलेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सी। सो आपके पास आईडी है, सैलरी है, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू गेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इफ देयर इज नो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, दिस, राइट। जैसे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 200, सो आई शुड गेट दिस, राइट। तो कैसे करोगे आप, राइट। लेकिन इसके लिए पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तभी यू विल बी एबल टू रन द क्वेरी, राइट। अदरवाइज ये डिसेबल ऑप्शन आएगा, डिसेबल आएंगे options। और यहाँ पे आपको सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे जो लोगों ने डाले हैं। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे लीड कोड पे, ओके, राइट। सो इन दिस वे, राइट, एंड और नॉट, ये था। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय, नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय, राइट। सो ऑर्डर बाय वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सॉर्ट करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग, राइट। ऑर्डर बाय दिस, राइट। नाउ यहाँ पे हम वी आर यूजिंग टू टाइम्स टू ऑर्डर बाय ऑन टू वेरिएबल्स, राइट। या आप दो वेरिएबल्स पे भी यूज कर सकते हो ऑर्डर बाय। जैसे हमने यहाँ पे कहाँ यूज किया है ऑर्डर बाय, दिस, राइट। सो लेट्स सपोज आपको दो वेरिएबल्स पे ऑर्डर बाय लगाना है, आप दो वेरिएबल्स पे भी ऑर्डर बाय लगा सकते हो। ऑर्डर बाय कस्टमर डिसेंडिंग, राइट, कॉमा किसी और पे असेंडिंग लगाना है, किसी और पे असेंडिंग लगा सकते हो, राइट। दो पे लगाना है, तीन पे लगाना है, चार पे लगाना है, जितनों पे लगाना है आप लगा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो लगेगा वो इस पे लगेगा, फिर सेकंड वेरिएबल पे लगेगा, फिर तीसरे वेरिएबल पे, फिर चौथे पे, इस तरह से, इस तरह से आपके ऑर्डर बाय लगेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे कंट्री असेंडिंग, कंट्री नेम डिसेंडिंग, सी इफ आई सी दिस। नाउ नेक्स्ट इज insert into statement, right? Insert into, so insert again the same thing, आप ये रन नहीं कर पाओगे बट आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि डेटा में टेबल्स में क्वेरीज डलती कैसे हो सकती, राइट। तो ये जो बेसिकली मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि टेबल में आप वैल्यूज डालोगे कैसे, राइट। टेबल तो है लेकिन उसमें इंसर्ट कैसे करोगे वैल्यूज, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, राइट। सो दिस इज द सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू, excuse me, so insert into टेबल नेम, राइट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम मतलब कौन से टेबल नेम में डालनी है, राइट। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, यहाँ पे सारे कॉलम्स के नाम डाल दोगे जिस जिसमें डालना है। लेट सपोज दिस इज योर डेटा, दिस इज योर डेटा, राइट। अगर तो आपको सिर्फ दो ही कॉलम्स अपडेट करने, कस्टमर नेम और एक कॉन्टैक्ट नेम, तो आप डालोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्रैकेट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम, देन वैल्यूज, वैल्यूज डाल दो, राइट। लेकिन अगर आपको सारी वैल्यूज डालनी है, आपको सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए डालनी है, आपको सारे वेरिएबल्स के लिए डालनी है, तो सिंपली लिख दोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज दिस दिस दिस, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, राइट। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ये आपका कस्टमर टेबल है। यहाँ पे आपने लिखा कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, वैल्यूज कार्डिनल, टॉम्बी, दिस दिस दिस, राइट। तो नया रिकॉर्ड ऐड हो गया है, राइट। एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। इसी में अगर आपको दो वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स अपडेट करने, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। कि आप कौन से करने, आपने कस्टमर नेम डाला कार्डिनल तो कस्टमर नेम में कार्डिनल आ गया, सिटी में सिटी नेम आ गया, राइट। कंट्री में नॉर्वे आ गया, बाकी सब आपकी नल नल वैल्यूज आ गई, बाकी सब आपकी नल नल वैल्यूज आ गई, राइट। इस तरह से दिस इज द इंसर्ट।
ठीक। अब नेक्स्ट इज नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, राइट। सो ये जैसे नल नल वैल्यूज, राइट, ये नल देखने तो कैसे देखोगे, स्टेट इज नल, एड्रेस इज नल, राइट। सो ये सब देखोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम दिस वेयर कॉलम नेम इज नल, राइट, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था कॉलम नेम इज नल, राइट, वही सब चीजें हैं यहाँ पे। सो सेलेक्ट दिस फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल, राइट। अगर आप नॉट नल लगा दोगे तो यहाँ पे आपकी सारी नॉट नल वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ जहां पे स्टेट इज नॉट नल, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेट इज नॉट नल, राइट। नॉट नल का मतलब कुछ भी नल नहीं है, यहाँ एक भी स्टेट नल नहीं है। सी व्हेन आई ट्रिगर दिस, राइट, यहाँ पे मेरे पास सारे वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जहाँ पे स्टेट नल नहीं है। सी स्टेट में सब में वैल्यूज होंगी, राइट, स्टेट वाले कॉलम में सब वैल्यूज, सब में वैल्यूज हैं स्टेट वाले कॉलम। ठीक, सो दिस थिंग। नाउ अपडेट अगेन, आप अपडेट कर नहीं पाओगे बिकॉज यू आर अपडेटिंग द टेबल नेम हियर, राइट। सी इंसर्ट इनटू का मतलब क्या है कि आप टेबल में इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज, टेबल में इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज। इसी तरह अपडेट का मतलब टेबल को अपडेट कर रहे हो, राइट। सो इंसर्ट में क्या कर रहे थे आप, जब भी आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, राइट, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सो देन यू विल बी यूजिंग द इंसर्ट। अपडेट का मतलब अगर आपको वैल्यूज अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंटेक्स, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वन इज इक्वल टू दिस वेयर कंडीशन इक्वल टू दिस, राइट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपडेट कस्टमर्स, कस्टमर्स क्या आपका टेबल नेम, ये वाला टेबल नेम, राइट, कस्टमर्स टेबल है। अपडेट कस्टमर की अपडेट करो कस्टमर टेबल को, सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू दिस, सिटी इज इक्वल टू दिस, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू वन, राइट। जहां पे कस्टमर आईडी वन है वहां पे क्या करना है आपको, कॉन्टैक्ट नेम चेंज करना है, कॉन्टैक्ट नेम आपको एल्फ्रेड बनाना है। अभी क्या है आपका, अभी अभी एल्फ्रेड ही है, व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकंड। ओके, लास्ट नेम इज डिफरेंट, ओके। सी सो यहाँ पे अपडेट करो कॉन्टैक्ट नेम एल्फ्रेड दिस नेम, राइट, बट यहाँ पे क्या है दिस वन, राइट। तो मुझे क्या चेंज करना है, अपडेट करना है नाम, एंड सेकंड मुझे क्या नेम करना है, सिटी नेम अपडेट करना है। फ्रैंकफर्ट बनानी है जो अभी क्या है, बर्लिन, बर्लिन से फ्रैंकफर्ट, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड इंसर्ट। इंसर्ट में आप नया कॉलम इंसर्ट करते हो, नया रो, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, बट इसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उसको अपडेट कर रहे हो, जैसे कस्टमर का नाम चेंज कर दिया, उसकी सिटी चेंज कर दी, राइट। So where customer ID is equal to 1. Now this is very dangerous query, right? Dangerous, why dangerous? See, if I run this, if I'm running this, right, तो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, right? One row affected, right? और इसके बाद मैं select चलाऊंगा, select star from customers, right? तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास पहला जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, वो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा सेम चीज, यहाँ पे भी अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है। चलो आप ऐसे समझो, सी इसको ऐसे समझो कि कस्टमर आईडी वन है, राइट, जिसकी कस्टमर आईडी वन है मुझे उसका लास्ट नेम चेंज करना है और उसकी सिटी चेंज करनी है, राइट। ये अगर आप ये लगाना भूल जाते, राइट, अगर आप ये लगाना भूल जाओगे वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू वन, उस केस में क्या होगा, ये सारे नाम को सेम कर देगा, राइट, सारे रिकॉर्ड्स में सेम नाम डाल देगा एंड सबकी सिटीज फ्रैंकफर्ट कर देगा। अगर आपने ये नहीं लगाया, वेयर कंडीशन नहीं लगाई, सो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, कस्टमर टेबल में सबका नाम ये कर दो और सबकी सिटीज सेम कर दो, राइट। तो दैट इज वाई दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसीलिए
अगर आप कभी उस टीम में गए भी जहां पे यू हैव द एक्सेस फॉर दिस, राइट, जहां पे आपके पास एक्सेस होगा टेबल को चेंज करने का, राइट, तो प्रोडक्शन में यू कैन नॉट मेक द चेंजेस डायरेक्टली। प्रोडक्शन में यू कैन नॉट मेक द चेंजेस डायरेक्टली। इसके लिए सीआरस बनती हैं, चेंज रिक्वेस्ट, राइट। जो जो क्वेरी आपको प्रोडक्शन में रन करनी है उनको पहले आप लोअर इन्वायरमेंट में रन करते हो। इसमें पहले क्वेरीज चलाओगे, टेस्ट करोगे कि जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, राइट। और लोअर इन्वायरमेंट इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ दिस प्रोडक्शन ओनली, राइट। आप इसको रिफ्रेश करते हो डेटाबेस को लोअर इन्वायरमेंट में, राइट। जो प्रोडक्शन में आज के डेट में वैल्यूज हैं, राइट, एग्जैक्टली सेम आपकी लोअर इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, राइट। इसमें आप कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो, इसमें कुछ भी डिलीट हो गया, कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। ये एक तरह से ये समझो जैसे दिस इज योर क्लास वर्क कॉपी और दिस इज योर रफ रफ नोटबुक, राइट। इसको आप ये समझो दिस इज योर रफ नोटबुक, राइट। तो जो जो क्वेरीज आपको प्रोडक्शन में चलानी है अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, आप वो क्वेरीज तैयार करोगे और उनको लोअर इन्वायरमेंट में रन करोगे। उसमें देखोगे आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देन यू विल रन द एग्जैक्टली द सेम क्वेरी इनटू द प्रोडक्शन। वो भी कब? जब सीआर विंडो होगी, राइट। इसकी एक विंडो होती है 1 घंटे की, राइट। वो आप टाइम सेलेक्ट करते हो कब आपको रन करनी है। 1 घंटे की विंडो में आपको सेम क्वेरी रन करनी होगी, राइट। उसमें आप एक सेमी कॉलन भी हटा नहीं सकते या डाल नहीं सकते, एग्जैक्टली सेम, बिकॉज इसमें अगर कुछ हो गया इशू, राइट, देन इट विल बी अ डिजास्टर, राइट। इट विल बी अ डिजास्टर। अगर आपने कुछ गलत क्वेरी रन कर दी, कुछ डिलीट, कुछ अपडेट, राइट, वो कुछ भी इशू हो गया, देन इट विल बी अ डिजास्टर, राइट। इसीलिए ये सीआर वगैरह बनती हैं। और अगर कुछ ऐसा हो गया तो आपको जस्टिफिकेशन वगैरह, हाई लेवल मीटिंग, बहुत कुछ होता है, कुछ सब चीजें, राइट। तो इसीलिए एक्सेस नहीं दिया जाता, राइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर आप ये नहीं लिखते हो यहाँ पे वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये सारे रिकॉर्ड्स में सेम नाम अपडेट हो जाएगा, सिटी फ्रैंकफर्ट एंड कॉन्टैक्ट नेम इज दिस, राइट। अब सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कस्टमर्स, सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, राइट, वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, मतलब जहां जहां कंट्री मैक्सिको है सबका कॉन्टैक्ट नेम ये डाल दो, राइट। देखो मैक्सिको में ये डाल दिया, मैक्सिको में ये डाल दिया, सेम नाम। अगर आप वैसे देखोगे तो मैक्सिमम नाम दूसरा था, ये दीज वर द ओरिजिनल नेम्स, राइट। इसको अपडेट कर दिया इससे। गलती से अगर आपने ये कर दिया होता, राइट, जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था कस्टमर आईडी ग्लो वन में, गलती से अगर आपने ये कर दिया, मतलब कंडीशन नहीं लगाई भी कंट्रीज इक्वल टू मैक्सिको, तो सब में ज्वाइन ज्वाइन अपडेट हो जाएगा, सी, चाहे वो जर्मनी है चाहे कुछ है, सब में अपडेट हो, राइट। So this was about the update, right? So difference between insert, into and update is insert में आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो एंड अपडेट में एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट करते हो, राइट। देन इज डिलीट स्टेटमेंट, राइट। सो डिलीट में अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिलीट ऑल दोस रिकॉर्ड्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, राइट, you want to delete those record where customer id is equal to 1, so for that you can use this thing, right. For example, delete from customer where customer name is equal to this, right, तो उसमें से पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सी पहला रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो गया आपका, राइट, पहला आपका रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो गया। अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, सो डिलीट फ्रॉम दिस थिंग, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। सो टेबल डिलीट नहीं होगा उस केस में, राइट, टेबल विल बी देयर बट इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है उसके लिए वी हैव द ड्रॉप स्टेटमेंट, ड्रॉप दिस टेबल, राइट। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर से क्या होगा, कस्टमर्स के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे बट नॉट द कस्टमर टेबल इटसेल्फ। नेक्स्ट इज टॉप, राइट। सो ये क्या बताता है आपको, बेसिकली टॉप शुरू की 5 लाइंस निकालना, शुरू की 10 रिकॉर्ड्स निकालना, राइट, वो सब चीजें। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, राइट, सो लेट सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 10, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे शुरू के 10 रिकॉर्ड्स दिखा दो, मुझे शुरू के 10 रिकॉर्ड्स दिखा दो, राइट। सो सी इट विल शो मी फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिमिट 2, राइट, तो ये क्या करेगा, मुझे शुरू के 2 रिकॉर्ड्स दिखा देगा, 2 रिकॉर्ड्स दिखा दी, राइट। एंड आई कैन यूज दिस विद एनी कंडीशन आल्सो, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी लिमिट 2, राइट। ये भी कर सकता हूं मैं कि मुझे सिर्फ
जर्मनी के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जर्मनी वेयर कंट्रीज विल जर्मनी लिमिट टू, तो ये सिर्फ मुझे 2 रिकॉर्ड्स दिखा देगा यहाँ से, राइट। सी नाउ हियर द कंट्री इज जर्मनी, राइट, एंड इट इज शोइंग मी ओनली 2 रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये है यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब कोई और टेबल लेते हैं, ये बोर हो गए देख देख के। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सपोज राइट, लेट्स सपोज पेमेंट्स टेबल ले लेते हैं, राइट। सो पेमेंट्स टेबल में वी हैव दीज 4 कॉलम्स, कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट डेट एंड अमाउंट, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे देखना है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या है, राइट। सो सेलेक्ट minimum of amount as min amount, comma, maximum of amount as max amount, right. So from payments, right. अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, राइट। और ये एलियास, इसको बोलते हैं एलियास, राइट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, एलियास, राइट। सो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखना इज अ गुड थिंग बिकॉज वेरिएबल नेम आपका ये बन जाएगा फिर, राइट। अदरवाइज वेरिएबल वो रैंडमली कुछ भी ले लेता है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। अब इसी में मैं बोलूं, अगर एक होता है हमारा ग्रुप बाय, राइट। अब ग्रुप बाय का मतलब क्या हुआ, ग्रुप बाय का मतलब ये हुआ, अगर इसी में मैं बोलूं हर पेमेंट डेट पे, राइट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑन ईच डेट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, अब यहां पे देखोगे आपके पास मल्टीपल डेट्स का डेट है, राइट। 19th का है, 5th का है, 8th का है, राइट। अब आई वांट हर डेट का मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम आ जाए, राइट, बिकॉज सिंगल डेट के लिए वी कैन हैव द मल्टीपल रिकॉर्ड्स आल्सो, राइट। सिंगल डेट के लिए आई कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स आल्सो, सो आई वांट टू प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर ईच डेट, या फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए आई थिंक सही रहेगा। सो कस्टमर के लिए मुझे मिनिमम और मैक्सिमम देखना है, राइट। इस कस्टमर ने मिनिमम कितना किया, फॉर एग्जांपल 103, राइट, मिनिमम इसका कितना है 1676, मैक्सिमम कितना है 6066। आई वांट टू प्रिंट दीज थिंग्स, इसके लिए वी कैन यूज द ग्रुप बाय, राइट। तो क्वेरी कैसे बनेगी, एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ। क्वेश्चन इज कि हर कस्टमर के लिए, राइट, आई वांट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस, सी आई वांट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस, कि कस्टमर का नाम आ गया यहाँ पे और कस्टमर की आईडी आ गई, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट उसने कितनी स्पेंड करी और मैक्सिमम अमाउंट कितनी स्पेंड करी, राइट। दिस विल बी योर मिनिमम अमाउंट, दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट एंड दिस इज द कस्टमर, राइट। 104 कस्टमर ने मिनिमम कितनी स्पेंड करी, मैक्सिमम कितनी करी, 105 ने मिनिमम कितनी करी, मैक्सिमम कितनी करी, दिस इज व्हाट आई वांट, राइट। हर कस्टमर ने मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितनी स्पेंड करी, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम दिस। एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई। तो ये मुझे दे देगा अब हर कस्टमर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम, राइट। तो 103 जो कस्टमर है उसने मिनिमम इतना स्पेंड किया, मैक्सिमम इतना किया। 112 ने मिनिमम इतना किया, मैक्सिमम इतना किया। इसने इतना, राइट, दिस वन।
अब अगर मैं इसी में बोलूं आपको कि जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड किया उसको सबसे ऊपर लाओ, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट? तो यहीं पे आप लिख दोगे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, राइट? ऑर्डर बाय mx अंडरस्कोर AMT DESC, राइट? तो ये मुझे बता देगा इन दिस पे कि सबसे ज्यादा कस्टमर नंबर 141 ने स्पेंड किया, राइट? 1,20,000। देन कस्टमर नंबर 124 ने 1,11,000, 1,05,000 इन दिस, राइट? इसी में अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूं कि मुझे सिर्फ वही दिखाओ जहां पे मैक्सिमम अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, राइट? तो यहां पे हमारी ग्रुप बाय के साथ कंडीशन लग जाएगी हैविंग mx अंडरस्कोर AMT ग्रेटर देन 1 ऑर्डर बाय दिस, राइट? सी अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट देगा ये? इट विल गिव मी ओनली दोज रिकॉर्ड जहां पे मैक्सिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन 1, राइट? मुझे यहां से पता लग गया दैट दीज 3 कस्टमर्स आर द हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स, राइट? ये 3 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं पैसा, राइट? दिस इज हाउ यू विल यूज द ग्रुप बाय।